देखिए, आज हम लोग क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी के लिए आवेदन पत्र पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि कल हमने विद्यालय में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार आज हम बैंक से लोन लेने के लिए, पढ़ाई या फिर किसी व्यवसाय के लिए लोन लेने के लिए या ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। तो देखिए, हमारा जो प्रश्न होता है वह किस प्रकार से पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं आवेदन पत्र की। तो जैसा कि हमने कहा था कि क्लास 12 में आवेदन पत्र जो होता है वह 6 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें से हमने आपको कहा था कि केवल आपको 2 आवेदन पत्र ही याद करना है, जिसमें से पहला था विद्यालय में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र और दूसरा होगा बैंक प्रबंधन के पास ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। तो देखिए, क्लास 12 में जो हमारा ऋण आवेदन के लिए आवेदन पत्र होता है वह उसके प्रश्न जो होते हैं किस प्रकार पूछा जाता है तथा उसका उत्तर हम किस प्रकार से देंगे। तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किसी बैंक प्रबंधन को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। अर्थात किसी बैंक में किसी व्यवसाय को करने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए अर्थात लोन लेने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ठीक उसी प्रकार हम विद्यालय में पढ़ाई के लिए भी कर सकते हैं या कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण प्राप्ति की मांग कीजिए। जैसा कि हमने कहा कि इसमें बैंक से लोन हम पढ़ाई के लिए भी ले सकते हैं, किसी व्यवसाय के लिए भी ले सकते हैं या फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी ले सकते हैं। तो यह तो हो गया हमारा प्रश्न। अब देखते हैं हमारा आवेदन पत्र का उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी आवेदन पत्र में सबसे पहले हम किसके पास आवेदन पत्र कर रहे हैं, किस बैंक के पास कर रहे हैं, हमें जो ऋण चाहिए वह किस लिए चाहिए, उसके बारे में हम अपने आवेदन पत्र में उस आवेदन पत्र का कारण बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम सेवा में प्रबंधक किस बैंक के, तो पंजाब नेशनल बैंक भाटपारानी देवरिया। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि वर्ष 2024 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमएससी की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के बाद मुझे कहीं रोज़गार प्राप्त नहीं कर सकी या मैं किसी रोज़गार को नहीं प्राप्त कर पाई हूँ या कर पाया हूँ, आप अपने हिसाब से उसे चेंज कीजिएगा। मुझे यह पता चला है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपये तक का लोन देने की सुविधा दे रहे हैं। इसलिए आप मुझे ऋण देने का कष्ट करें और दिनांक आप जिस दिन पत्र लिख रहे हैं, आवेदन पत्र लिख रहे हैं, उस दिन का डेट आप देंगे। प्रार्थी आप क अपने नाम के अलावा किसी का भी नाम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद देवरिया उत्तर प्रदेश, अर्थात आप जो पत्र लिख रहे हैं वह किसके द्वारा और कहाँ से लिख रहे हैं। देखिए, क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी प्रश्न पत्र में जैसा कि हमने कहा कि केवल आपको 2 आवेदन पत्र याद करना है। पहला है विद्यालय में नियुक्ति के लिए, वह चाहे स्नातकोत्तर के लिए हो या फिर माध्यमिक शिक्षा के लिए हो। उसके अलावा दूसरा है लोन के लिए। तो देखिए, अगर व्यवसाय के लिए या पढ़ाई के लिए या किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिए यदि आपको लोन चाहिए तो वहाँ पे आप किस बैंक से चाहिए तथा उसका डेट और आपको क्यों चाहिए, किस रोज़गार के लिए चाहिए, आप उसके बारे में वर्णन करेंगे। उसके साथ ही साथ उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह होती है या महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप पत्र जो है किस लिख रहे हैं। यदि आप 24 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो आप 24 फरवरी को, यदि डेट आपका चेंज हो रहा है आगे चल के, तो आप उसे जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन का आप डेट देंगे। उसके साथ ही साथ जैसा कि हमने कहा कि आप प्रार्थी में क ख ग अ ब स या फिर किसी और का नाम दे सकते हैं, आप अपना रियल नेम नहीं देंगे और अपना पता लिख दीजिए कि आप कहाँ से पत्र लिख रहा है। इसके अलावा हमने आपको प्रश्न पत्र के या आवेदन पत्र के स्टार्टिंग में ही कह दिया है कि यदि आपको क्लास 12 में बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं तो आप केवल कुछ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद कीजिए जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए। ऐसा नहीं कि आप 5-6 याद करें और आप कन्फ्यूज़न में रहें कि आप पूर्ण रूप से सही लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल आप कुछ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करें और उसे क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से याद करें कि ताकि आप एग्ज़ाम में जब बैठें तो कुछ समय में ही आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ और जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। देखिए, क्लास 12 में हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए केवल आप 2 आवेदन पत्र याद कीजिए। कन्फर्म है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन के रूप में आपको मिल जाएगा जो कि 6 मार्क का होगा। इसके अलावा आपको अन्य कोई आवेदन पत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है।